हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द रियल ट्रेडर। द रियल ट्रेडर में आपका हार्दिक स्वागत है। अ, बीच में क्या होता है, एक्चुअली क्या हुआ था। रूल्स और रेगुलेशंस आए थे सेबी के। एक तो 3 महीने का जो डेटा है वो बता नहीं सकते, उसके पहले वाला ही बताना पड़ेगा। उसके बाद में लाइव ट्रेड नहीं कर सकते, उसके बाद में पीएनएल भी नहीं दिखा सकते। ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस आए हैं सेबी की तरफ से। तो मैं सोच रहा था क्या करूं, कैसे बताऊं। और आपको भी अभी समझ में आता होगा या आया होगा मेरे ख्याल से कि अगर आपको एफएनओ में या फिर शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप, मेरे ख्याल से लाइव ट्रेडिंग कोई करता है तो आप वहाँ पर, मैं कभी कभी देखता हूँ तो भैया कॉल होल्ड किया है, पुट होल्ड किया है, क्या करूँ दीदी ये बताओ, दीदी वो बताओ, या फिर सर ये क्या है। तो ऐसे कुछ मैंने कमेंट पढ़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी कोई कर रहे होंगे ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग, कुछ समय बाद उनको भी शायद से रोक सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय है सीखने का। जितना आप सीख पाओगे, जितना आप सीखोगे, उतना खुद से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना खुद से आप पैसा निकाल पाओगे मार्केट से। तो मुझे लगता है कि अभी किसी के कॉल टिप पे बिना रहे आपको मार्केट से पैसा निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, एंट्री कहाँ पर ले, ये मैं बताना चाहूँगा। तो उसके लिए मैंने हमारा जो थंबनेल का टाइटल, ये कोई नहीं बताएगा, ये बोला है। ठीक है, तो देखते हैं एंट्री कहाँ पर ले। डर लगता है कभी कभी एंट्री लेने में, क्योंकि लॉस ना हो जाए। तो लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, हम लोग ये कह सकते हैं। और आपको एंट्री अगर लेनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यहाँ पर एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर आप वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यहाँ पर एंट्री लेते हो, देन एंड देन ओनली आप अच्छा खासा कमा सकते हो। लॉस आपके जो होंगे वो कम होंगे और प्रॉफिट जो होंगे वो अच्छे खासे होंगे। बट आपको लॉस देना है तो मार्केट को अगर 30 पॉइंट 40 पॉइंट दे रहे हो तो मिनिमम आपको 30-40 पॉइंट कमाने आने चाहिए। अगर आप आज सोच रहे हो कि लॉस देता हूँ 30 पॉइंट और मैं कमा रहा हूँ 20 पॉइंट, तो ये गलत है। डर लगता है, तो इसलिए आप एक स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा रखिए, तो उस स्ट्रैटेजी को अपना बनाइए और उसके ऊपर आप वर्क करते जाइए। तो चलिए, मैं आज आपको एंट्री कहाँ पर ले सकते हैं इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा जो हमारे ऊपर जो हमारे सामने जो चार्ट है, ये अगस्त के कुछ चार्ट है। तो हम लोग ऐसे पीछे पीछे ही जाएंगे। ये अगस्त का चार्ट 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये फायर से मिलता है। अपना जो ज़ीरोदा है ये इतना दूर का नहीं देता या फिर हैंग हो जाता है, तो फायर्स अच्छा खासा चार्ट प्रोवाइड करता है। मैं इस पर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं इसके ऊपर सिर्फ बैक टेस्टिंग करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये हमारा पहला दिन है। ठीक है, ये 6 अगस्त का दिन है और उसके पहले का दिन है 5 अगस्त। तो यहाँ पर अब आपने मार्किंग कर लिया होगा दूसरे दिन कैसा मार्केट जाएगा, तो ये आपने यहाँ पर एक मार्क किया होगा, यहाँ पर एक मार्क किया होगा। अभी मैंने यहीं पे क्यों मार्क किया, यहीं पे क्यों मार्किंग किया, क्योंकि देखिए बहुत बार मार्केट यहीं से पीछे आया था। ठीक है, ऊपर गया था और यहीं से मार्केट नीचे आया और ब्रेकआउट दिया, तो भी यहीं से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहीं से मार्केट कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा था, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रख दिया दूसरे दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद में और मेरे पास कोई है क्या लाइन ड्रॉ करने के लिए, मैं देखता हूँ अभी फिर से। चलो, हाँ, और मुझे लग रहा है कि ये एक लाइन है, यहाँ पर एक छोटा सा लाइन है, ये वाला एक एरिया। अब आप बोलोगे ये वाला एरिया क्यों। देखिए, इसको अगर हम लोग देखेंगे, मैं इरेज करता हूँ। अगर आप इधर देखोगे, ये वाला जोन, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड बता रहा था, ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, ये ब्रेकआउट किया,
ठीक है, ब्रेकआउट किया, फॉल ब्रेकआउट हुआ और मार्केट फिर से नीचे आया। यहाँ पर भी अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया था तो उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट नीचे आया, तो ये एक बन के रह गया था। मुझे पता नहीं राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, मैं जस्ट पहले दिन क्या हुआ मैं सब यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये अपना एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक रेड लाइन जो ड्रॉ की है, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही एक ड्रॉ करते रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सेटिंग के ऊपर जाके अगर एक्सटेंड राइट करता हूँ तो जो कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ करूँगा राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आएगा। और एक है, अब मुझे यहाँ पर समझ में आया कि मार्केट गैप अप होने वाला है। ठीक है, हमें 9 बजे 9:15 बजे समझ में आता है कि मार्केट गैप अप होने वाला है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक था तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, तो ये मैंने यहाँ पर एक्सटेंड किया। ठीक है, ये एक्सटेंड क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए था एक्सटेंड राइट। हाँ ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक है। ठीक है, ये वाला एक एरिया है। यहाँ पर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या किया था, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, और जो मार्केट का हाई होता है जिस दिन का, उस दिन प्रीवियस दिन का हाई, ये मैंने कुछ मार्क किए। ठीक है, अब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हुआ, तो देखिए मार्केट ओपन हुआ, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या। अब ये बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो चलो ये प्रीवियस दिन का सपोर्ट है, ये है, बट यहाँ पर हमको सोचना है कि यहाँ पर गैप भी है। ठीक है, सोच कैसी है देखो, यहाँ पर हमें सोचना है कि गैप भी है, शायद से गैप फिल भी कर सकता है, क्योंकि हमने प्रीवियस दिन में देखे हैं कि क्योंकि मार्केट ऊपर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो गैप फिल करने मोस्टली आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल बनी तो प्रॉब्लम क्या है, ये हाई 50,747 का ये जो हाई है, ये मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। ये अगर मार्केट को ब्रेक किया तो मार्केट हम लोग समझ सकते हैं कि इधर के जो सेलर्स रहेंगे वो बाहर जाएंगे और मार्केट 50,700 तो 51,000 राउंड लेवल है, यहाँ तक तो जा सकता है, ये हमने सोचा। बट मार्केट ने वैसे नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर रुका, कुछ समय रुका और ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना। अब यहाँ पर अगर आप फोमो में आते हो, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो यहाँ पर आपकी एंट्री ली होगी और मार्केट ने रुका दिया और एक इसमें ही मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल जो है यहाँ पर नहीं बैठ सकता था। क्यों, रीज़न बताया, क्योंकि 50,746 जो है ये जो लेवल है, ये प्रीवियस दिन का जो हाई था, मतलब जहाँ से मार्केट, यहाँ पे मार्केट ओपन होके ऊपर गया था, तो ये यहाँ पर ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग ने कॉल की जगह सोचा नहीं। अब हम लोग पुट की जगह सोचते हैं, क्या देखते हैं, कभी कभी क्या होता है मार्केट एकदम ऊपर जाता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने नीचे आता है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हिट करने नीचे आया, ओके, अब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये प्रीवियस दिन का सपोर्ट था, तो यहाँ पर भी मार्केट क्या किया, सपोर्ट लिया, यहाँ से देखो रेड कैंडल बनाया। बट यहाँ पर फिर से हमें सोचना है, क्या ये ऊपर हायर हाई बना रहा है क्या, देखिए हम लोग ऐसे सोच के, ये हायर हाई बना रहा है क्या, नहीं, ये लोअर लो ही बना रहा है। अगर आपके मन में यहाँ पर कॉल साइड ही जाना है, ठीक है, अगर आपके मन में यहाँ पर कॉल साइड ही जाना है, तो आपको राह देखनी होगी कि ये 50,500 के ऊपर आता है कि नहीं। क्यों, अगर ये लोअर लो बना रहा है, लोअर लो मतलब अगर हम लोग देखेंगे इसको लोअर लो बोलते हैं। ठीक है, मैं ये लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। इधर गया, हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग लोअर लो बोलते हैं। जब तक ये लोअर लो का हायर हाई चालू नहीं होता, हायर हाई मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है फिर ऊपर जाके नीचे, ये ऐसे, इसको हायर हाई बोलेंगे, तो तब तक हम लोग कॉल के साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जब तक ये लोअर लो खत्म नहीं होता तब तक हम लोग कॉल साइड में नहीं जा सकते। ओके चलो, तो अब यहाँ पर हम लोग, ओहो अच्छा ये है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक तो कंफर्मेशन आ गया कि भाई हमको क्या करना है, कॉल साइड नहीं जाना।
तभी ये अचानक से ये ब्रेक होता है। देखो यहाँ पर अगर आपका एंट्री यहाँ पर होता है, ये कैंडल के बाद में अगर आपका एंट्री होता है तो वो गलत है। अब आप बोलोगे क्यों ये गलत है? क्योंकि कभी कभी मार्केट एकदम से ऐसे ग्रीन रेड कैंडल बना देता है और मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करता है। लिक्विडिटी क्रिएट करता है मतलब क्या, यहाँ से फिर से सेलर्स सब लोग एंट्री लेते हैं और सबके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर वो भी नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर एंट्री होनी है तो एक रिटेस्ट होने दो, फिर मार्केट को आने दो। तो यहाँ पर भी एंट्री हमारी नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ने क्या किया, ये ऐसे ही जैसे मार्केट बना रहा है वैसे वैसे ये यहाँ पर एक ड्रॉ किया, देखते ऊपर जा रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है वैसे हम लोग ने ऐसे ये ड्रॉ किया। ठीक है, चलो मार्केट इसको ही सपोर्ट ले लेके, रेजिस्टेंस ले लेके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने इतना, अब देखो यहाँ पर आप कहाँ पर भी अगर कूद पड़ते तो आपको प्रॉफिट ही होता। अगर पुट की साइड में जाते, अरे नीचे नीचे आ रहा है, किधर भी जाते तो आप थोड़ा रुकते तो प्रॉफिट ही होता था। बट यहाँ पर कौन सा भी पैटर्न नहीं बना, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो कभी कभी ये सपोर्ट होके ऊपर जाता है, फिर मार्केट सबके स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आता है। तो यहाँ पर वैसे भी नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर हमारा कुछ भी एंट्री नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है सपोर्ट, मार्केट यहीं पे, यहाँ पे नीचे ऊपर आया, फिर यहीं से ऊपर आया। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे रुका रुका रुका, यहीं से ऊपर आया, यहीं पे रुका, मतलब इस जगह पे कुछ ना कुछ तो प्रीवियस दिन में बाइंग अच्छी खासी हो गई है। ठीक है, इस जगह पे अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा जूम करके, ये मैं उड़ा देता हूँ। अच्छा, ये अगर आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा जूम करके, ये वाला मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले तो ये ब्रेक किया और ठीक है, चलो ये लोअर लो था, अब ये ब्रेक किया। अब हमारा काम क्या है, ये हायर हाई बना रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लोअर लो ब्रेक किया, अब ये बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा रुकेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे ये रेड कैंडल है, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मार्केट रेड कैंडल बताता है और फिर से ऊपर जाता है, वैसे ये ग्रीन कैंडल बना के फिर से नीचे ना आए, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रुकेंगे। चलो देखते हैं, रुके। अब यहाँ पर प्रीवियस दिन में मैंने ये जो ड्रॉ किया था, आपको बताया था, ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहीं से मार्केट ऊपर आया, यहाँ पर आया, बहुत लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा, अभी ये भी ब्रेक किया तो शायद से नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा कॉल का एंट्री का पॉसिबिलिटी होता है। अब कैसे, अब मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, ये लाइन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, ओके, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, चलो, और एक यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर भी, वो भी हम लोग ड्रॉ करके रखते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट दिया, रुका, फिर नीचे, यहाँ पर देखो पिन पॉइंट बनी है, यहाँ पे रेड कैंडल, ये जो छोटी कैंडल होती है ये सेलर्स को ट्रैप करने के लिए होती है। उसके बाद में जो कैंडल होती है यहाँ पर हमारा एंट्री होना चाहिए। तो अगर हमारा एंट्री होना चाहिए तो यहाँ पर होना चाहिए, और जस्ट स्टॉप लॉस उसी के नीचे 46-44 का आपका। और देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, देखते हैं, इसलिए हम लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़ा कम रखा, 44 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद में हमारा टारगेट कहाँ पर होना चाहिए, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, मुझे पता नहीं था कि यहीं पे होगी, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहां तक, मतलब आपको आराम से कितने पॉइंट्स मिल गए, 219। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ तक आपको 219 पॉइंट मिल गए, तो 20 या 200 पॉइंट्स मिल गए, 50 पॉइंट्स के जगह आपको 200 पॉइंट्स, मतलब 1:3 अगर रेशियो आपको मिल गया, तो यहाँ पर आपको एग्जिट होना है। क्यों, क्योंकि कभी कभी मार्केट जा सकता है ऊपर, ऐसे कंटिन्यूस ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है। बट हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस था, हमारे यहाँ पर टारगेट है, और ये खत्म। आप यहाँ पर ही अगर एंट्री लेते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप सोचते हो कि हाँ चलो ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है फिर यहाँ पर 61 पॉइंट्स। ठीक है, और बट ये जो ऐसी कैंडल्स होती है आपको एंट्री लेने नहीं देती, बहुत फास्ट भागती है।
तो ये स्टॉप लॉस आपका 60 पॉइंट बढ़ भी गया। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कम भी हो गया, जैसे 40 पॉइंट्स था वहाँ पर हो गया, और आपका टारगेट 204। तो इस तरह से हमको क्या करना है, एंट्री लेना है। अब ये एक एंट्री हो गई। अगर मैं अब दूसरी एंट्री बताता हूँ, सपोज यहाँ पर ये अच्छा खासा आपको भी पता है कि ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है, ये जो पैटर्न है ये आपको भी पता है कौन सा, पता रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने यहाँ पर भी एक एंट्री हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया, हाँ ऊपर जाके यहाँ से एक मस्त हो गया ऐसा सेलिंग कैंडल किया, सेम जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था प्रीवियस में। इसमें कभी कभी यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री है यहाँ पर भी हो सकती है एक एंट्री, यहाँ पर जस्ट स्टॉप लॉस लगाया इसके नीचे ही, और आपका एक्चुअली टारगेट यहाँ पर होना चाहिए 140, बट ठीक है मार्केट ऊपर गया, थोड़ा बहुत टाइम पास किया, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, आपको लॉस तो नहीं हुआ। 93 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट ये मार्केट स्लो टाइम पास किया होगा और ऑप्शन में प्राइस डिके हुआ होगा इसलिए, बट आपकी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग ये ड्रॉ करते हो तो ये जो था ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया और मार्केट वहीं पे ये कैंडल बना के जा रहा था, ग्रीन कैंडल बनाए, तो आपका ना अपना एंट्री हो सकता है और मार्केट यहाँ तक टारगेट दे सकता है। तो इस तरह से हमें मार्केट में रहना है। चलिए देखते हैं और आगे का। ये हमारा यहाँ पर एक हुआ, ये पूरा हमें कुछ भी नहीं मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा किधर भी एंट्री नहीं हुआ। अगर आप सोचते हो कि चलो ये दूसरी एक जगह है यहाँ पर हमको एंट्री मिलती है क्या, तो देखो अगर आप पुट साइड में हो, हाँ आपको अगर पुट साइड के आप सोच में हो तो आपको एंट्री कहाँ पर मिलेगी। देखिए सबसे बड़ा ये है यहाँ पर ड्राइंग, ये है हमारा, ये सपोर्ट था, ठीक है, ये पूरा सपोर्ट था। चलो हम लोग यहाँ पर ये लेते हैं इधर वाला, ये वाला, तो ये वाला सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक किया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ले नहीं पाए, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेक किया तो सपोर्ट कभी भी हम लोग एंट्री नहीं लेते। चलो फिर से नहीं लेते एंट्री, ठीक है। अब हम लोग पुट साइड में, हमको लगता है कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है, ये हम लोग बायस में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैंने कहा कि लोअर लो बना के जाता है, ये है आपका ये रेजिस्टेंस, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये आपका रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्यों हो गया, तो देखो पहले मार्केट ने क्या किया, ये सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा था, मार्केट ऊपर चला गया, ब्रेक किया, और उसके बाद में अब मार्केट यहीं पर क्या कर रहा है, ये रेड कैंडल बनाया। तो हमको एक्चुअली ये एक एरिया होता है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये एरिया अगर हम लोग देखते हैं, ये पूरा जोन है, अब ये जोन के यहाँ पर आ गया तो हमको क्या करना है, एक शॉर्ट पोजीशन लेनी है जो कि यहाँ पर बन सकती है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है जो कि इसके, या फिर अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इधर ये वाला, ठीक है, 61 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस है। कभी कभी मार्केट क्या होता है, रेड कैंडल बना के ऊपर जा सकता है, तो थोड़ा सा इधर जो एंट्री लेते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हमको ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना। तो ये 40 पॉइंट्स, अगर हम लोगों ने 40 पॉइंट दिया, एंट्री किया, और हमारा टारगेट जहाँ से मार्केट आया है एक्चुअली यहाँ तक, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक होना चाहिए। अब यहाँ तक क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले मैंने ड्रॉ किया था ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला जोन ड्रॉ किया था, तो हमारा टारगेट अगर हम लोगों ने एंट्री लिया तो ये यहाँ पर। अब आपने बोला, अब आप समझ रहे हो कि एंट्री यहाँ पर ही क्यों बैठा, क्योंकि मार्केट कैसे ब्रेक किया, स्लो स्टेडी नीचे आया, और यहाँ पर जो सपोर्ट था वहीं पे मार्केट क्या बना रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से यहाँ पर अपना एंट्री हो गया, ठीक है। तो मार्केट के अगर साथ जाएंगे, मार्केट यहाँ से जा रहा है नीचे, ठीक है, तो चलो हम लोग एंट्री यहाँ पर लेते हैं, बट यहाँ पर देखो फिर भी यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो उसके हिसाब से अगर डर लगता है तो क्वांटिटी अगर हम लोग कम करके ट्रेडिंग करते थे तो यहाँ पर तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता था। क्वांटिटी कम करते तो प्रॉफिट भी कम होता है। मार्केट में एक चीज़ सिर्फ हटाना है,
बिग लॉस, बाकी सब चलता है। अभी बहुत सारे यूट्यूबर बताते होंगे साइकोलॉजी पर, बट ये कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। चलिए सेम चीज़ देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। अब दूसरे दिन के लिए आप लोगों ने फिर से यही ड्रॉ किया, यहीं से मार्केट आ रहा है, तो आप यहाँ पर आना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, मैं ये दूसरे दिन का मुझे पता नहीं, 7 अगस्त का मैंने यहाँ ही पे एक ये ऐसे ड्रॉ किया, ये अपना एक रेजिस्टेंस से करके ड्रॉ किया, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा था। अब यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया, ठीक है, तो अपना अभी एंट्री यहाँ पर कहाँ पर बनेगा, अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये जो है सपोर्ट, ठीक है, फिर से ये जो है सपोर्ट। तो अगर आपको पुट साइड में एंट्री जाना है तो आपको जहां पर हमारा सपोर्ट बना था, यहां पर सपोर्ट बना था, यहीं पे अगर रेड कैंडल बनती है तो एंट्री लेके आपको स्टॉप लॉस इतना लगाना पड़ेगा 60 पॉइंट का, और आपका टारगेट मिनिमम कहां तक, ये वाला, क्योंकि यहां से मार्केट, इस जगह से मार्केट रिवर्स हो सकता है। देखो रिवर्स हो गया, क्योंकि यहीं पे रुका था, यहीं पे अगर आप देखते हो यहीं पे मार्केट कंटिन्यूस ये रेजिस्टेंस लिया था, ये वाला, तो यहीं से मार्केट ऊपर आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर कॉल के बारे में सोचेंगे तो देखो हमारी एंट्री होती है क्या, देखते हैं। तो ये मैं सब उड़ा देता हूँ। अगर हम लोग कॉल के बारे में सोचते हैं तो सपोज मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया था, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कहाँ पर कुछ हो रहा है क्या। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देखो ऊपर से मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, मैं ऊपर से यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, चलो यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। चलो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, ये 10 बजे। बट प्रॉब्लम है यहाँ पर हम लोग एंट्री नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर ये लोअर लो ही बना रहा है, ठीक है। ऊपर जाके ये ऐसे जाके ये हायर हाई बनाना चाहिए, तब मेरा जाके कॉल में एंट्री होगा। तो मैंने कॉल में मेरा एंट्री हुआ ही नहीं, तो मेरा पैसा बच गया। अब यहाँ पर मैंने ऐसे देखा मार्केट स्लो एंड स्टडी आ रहा है और यहाँ पर रुक रहा है। तो यहाँ पर मैं समझा कि भाई ये मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि प्रीवियस दिन का जो रेजिस्टेंस होता है दूसरे दिन का कभी कभी सपोर्ट होता है। यहीं पर मार्केट रुका, जैसे रेड कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे रेड कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल बनती है, और इसने ये ब्रेक किया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी कैंडल है, देखो अब यहाँ पे लोअर लो हो गया, लोअर लो उसने ब्रेक किया, लोअर लो ब्रेक किया। अब ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये पूरा रेजिस्टेंस था, है ना, देखो ना, यहीं से मार्केट नीचे आ रहा था, तो ये अपना पूरा रेजिस्टेंस। अब मेरा एंट्री होगा ये जो छोटी कैंडल है यहाँ पर। मैं सब हटा देता हूँ, आपको क्लियर नज़र आएगा क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लगा देता हूँ, यहाँ पर मेरा एंट्री होना चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्यों, देखो अगर ये सिर्फ इतना ही आप एरिया देखते हो, रेजिस्टेंस कर रहा है, उसके बाद में ये जो है जो ट्रेंड लाइन है ये भी ब्रेक हो गई है। तो जो पुट के बारे में सोच रहे थे वो तो हट गया अभी दिमाग से, अभी कॉल के बारे में सोचना है। बट हमको एक रिटेस्ट चाहिए। मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया अच्छे से, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर एक ये जो कैंडल है इस कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हैं, यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल, उसके बाद में फिर से ग्रीन बनी, तो यहाँ पर मेरा एंट्री हो गया और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर, ये शायद से रेड कैंडल बनी होगी, रेड कैंडल की ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये मेरा यहाँ पर एंट्री हो गया। जस्ट ये मैं एंट्री लिया और उसके बाद में मुझे जो स्टॉप लॉस है मैं यहाँ तक मुझे रखना चाहिए, यहाँ तक 58, 55, 57 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बट मेरा जो टारगेट है अच्छा खासा यहाँ तक गया 208। तो अब यहाँ पर हमें पता नहीं, देखो कैसे है, यहाँ पर एंट्री लिया, थोड़ा रुका, अच्छा खासा दिया, उसके बाद में कंटिन्यूस मार्केट ऊपर चला गया, है ना, ये दूसरी कैंडल में। तो ऐसे अगर मोमेंट आते हैं तो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस जो है हमारा ट्रेल करते जाना है। मतलब पहले अगर हमारा स्टॉप लॉस सपोज यहाँ पर था, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था,
अब उसके बाद में ये कैंडल बनी तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। ये बड़ी कैंडल बनी तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉप लॉस रखूँगा। ये कैंडल बनी तो मैं डायरेक्टली ये स्टॉप लॉस रखूँगा, क्योंकि ये कैंडल ने मुझे बहुत अच्छा खासा पैसा मिला है। ये कैंडल भी ग्रीन कैंडल बनती होगी तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस में इधर आके रख दूंगा। किधर? ऑप्शन के प्राइस में। तो मैं यहाँ पर अगर आ गया, मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया, मेरा काम खत्म पूरे इसमें। तो यहाँ पर मैं रुका रहा। मैंने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब मार्केट को अभी ऊपर जाना है। तो मैं यहाँ पर एक एंट्री के राह देखा जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कम हो। मैं यहाँ पर एंट्री लेता था तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होता था, चलिए देखते हैं। अगर आप बोलोगे कि सर आपने वहाँ पर एंट्री क्यों नहीं लिया, यहीं पे क्यों एंट्री लिया, तो हम लोग जस्ट एक देखते हैं। ये ट्रेंड लाइन अपना यहाँ से ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ तक आया। अब मैंने अगर यहाँ पर एंट्री लिया ये वाला इधर, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है, देखो इतना 110 पॉइंट, ठीक है। अगर मैंने उसको उसके नीचे लगाया, देखो 62 पॉइंट, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट करके चला गया। इसलिए मैंने सबसे पहले उसको हायर हाई बनने की राह देखी। इधर भी मेरा एंट्री लेता था, अरे चलो ब्रेकआउट दिया, अब मैं एंट्री लेता हूँ। यहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था। तो मैंने क्या किया, मार्केट को थोड़ा हायर हाई बनने का चांस दिया। मार्केट हायर हाई बना, और ये मेरा जो रेजिस्टेंस था ये आप बैक टेस्ट कर सकते हो। आप बोल सकते हो, आप बोल रहे हो कि सर हो तो गया है, इतना हुआ है, और आप बता रहे हो, ज्ञान दे रहे हो ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। तो लाइव मार्केट में बताइए तो आप ये टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, टेस्ट नहीं बैक टेस्ट कीजिए, और आप देखिए ये वर्क होता है कि नहीं। यहाँ पर जस्ट सामने मैंने सेम सिमिलर पैटर्न है। यहाँ पर ये जो था रेजिस्टेंस, ठीक है, यही था। यहाँ पर मार्केट आया, ऊपर से सिर्फ सेम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है। किसी को एंट्री करना है तो इधर भी एंट्री कर सकते हैं, बट भाई यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो 3 बजे के बाद वाला सीन है। फिर भी मार्केट नीचे आया, ये लोअर लो था, अब ये हायर हाई बनाना शुरू किया। मेरा एंट्री यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर, और मेरा स्टॉप लॉस जस्ट उसी कैंडल का 33 पॉइंट। यहाँ पर मार्केट जाने तक कितना हुआ होगा, 128 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा खासा आपको, कोई भी ऐसे अगर वर्क करेगा तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो मैं हर थर्सडे और सैटरडे के हिसाब से ऐसे वीडियोस डालने वाला हूँ, सिर्फ ऐसे ही वीडियोस डालने वाला हूँ। कल क्या हो सकता है, कल क्या नहीं हो सकता, ये तो सेबी ने बैन ही किया है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जस्ट आप ये वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर फिर से जुड़िए। कुछ लोग छोड़ के जा रहे तो फिर से जुड़िए, ग्रो करेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे। थैंक यू।